हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज हम इस क्लास में बात करेंगे आज जो आपका एग्जाम हुआ है 13 जुलाई को महिला सुपरवाइजर वाला उस पर। और आज के अगर हम पेपर की बात करें तो काफी सारे स्टूडेंट है वो आज के लिए पेपर जो देखे उनसे बात हुई तो उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिया है और उन्होंने बताया है कि जो एग्जाम है उनका अच्छा हुआ है। यानी उन्होंने मॉडरेट लेवल का एग्जाम है वो बताया है। हाँ, कुछ कंफ्यूजन वाला जरूर उन्होंने बताया है कि जो आपके आपके तथ्य निष्कर्ष वाले थे, तर्क वाले थे, उसमें उनको थोड़ा कंफ्यूज रहा है। बाकी एग्जाम है वो उनका अच्छा हुआ है। कुछ एक स्टूडेंट है जिनके कुछ क्वेश्चंस में है वो डाउट होने के कारण या फिर उनमें वो है कि कंफ्यूजन होने के कारण उनके वो क्वेश्चंस है वो अभी उनके ये हो रहा है कि हो सकता है सही या गलत। तो अब हम इस पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे आपके सारे क्वेश्चंस पर। आपने काफी अच्छा अपना एग्जाम दिया, अब आपको बिना टेंशन के अपने अगले एग्जाम के लिए है वो तैयारी स्टार्ट कर देनी है। अभी बार बार है वो कट ऑफ के पीछे मत रहना कि कट ऑफ कितनी जाएगी। आपने अपना एग्जाम है वो अच्छे से अटेम्प्ट किया, आप अच्छे से उसको कर कर आए तो ये आपके लिए अच्छी बात है। बस अब क्या करना है कि हमें कल का रेस्ट लेकर है, परसों से हमें हमारे अगले एग्जाम यानी हमारे महिला सुपरवाइजर का जो एग्जाम आपका 7 सितंबर को है उसकी तैयारी पर लग जाना है। जो इसकी कट ऑफ रहेगी वो हमारे बार बार कट ऑफ की वीडियो देखने से है वो नहीं इसकी कम जाने वाली ना ज्यादा जाने वाली है। तो हमें अब आगे हमारे एग्जाम पर फोकस करना है, अगला जो भी आपका एग्जाम है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं और हमने क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या हमारा पढ़ा हुआ एग्जाम में आया, वो सब पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट है उन्होंने पॉजिटिव रिव्यू दिया है कि आपकी जो आपने हमें मैनेजमेंट की क्लासेस करवाई थी उसमें से हमारा सारा कवर हुआ है और जो आपने टेस्ट सीरीज हमें प्रोवाइड करवाई थी उस वो काफी हेल्पफुल हमारे लिए रही है। तो अब की बार है वो आगे हम जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे आपकी महिला सुपरवाइजर 176 पोस्ट की, वो आपके लिए और भी बेनिफिशियल रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपको है वो विश्लेषणात्मक है सॉल्यूशन दूंगी। चलिए इसकी क्लास की बात करते हैं और इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। अगर इसमें हम बात करें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मचारी संघ ने एक कंपनी के प्रबंधक से अयोग्य व्यक्तियों के चयन को रोकने के लिए लिपिक संवर्ग की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आरंभ करने की अपील की है। कंपनी ए उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा कराए करती थी, जरूरी नहीं है। लिखित परीक्षा योग्य व्यक्तियों की पहचान करने में सहायता कर सकती है, बिल्कुल सही। उच्च स्तर पर लिखित परीक्षा शायद ज्यादा कारगर न हो, जरूरी नहीं है। तो आपका जो ओनली सेकंड तर्क है, अवधारणा है, वो ही सही है। तो यानी केवल सी आपका सही है। जो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये पीडीएफ है, वो कुछ कुछ क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल साफ नहीं दिख रहे हैं। तो वो क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आने के कारण हो सकता है छूटे, लेकिन हम काफी सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लेंगे। सिंधु सरस्वती सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल है वो पाकिस्तान में है। कालीबंगा है ये अपने भारत में है, राजस्थान में धोलावीरा गुजरात में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हड़प्पा है वो पाकिस्तान स्थल है। अगला है गर्भावस्था के दौरान गर्भवती को दिन में एक अतिरिक्त भोजन खाने की जरूरत होती है, जरूर। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है, विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। तो इसकी बात करें तो ये दोनों ही क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है आपके कथन फर्स्ट और सेकंड। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। सामान्य बच्चे के स्वास्थ्य एवं समुचित विकास को बनाए रखने के लिए 4 माह से पूरक आहार की आवश्यकता होती है, नहीं, माँ के दूध की आवश्यकता होती है। स्तनपान को प्रोत्साहित किया जाता है, बिल्कुल सही। माता पिता को स्थानीय रूप पर उपलब्ध खाद्य पदार्थों का चयन करना सिखाया जाता है जो कि संतुलित आहार सुनिश्चित करता है, सही है। बच्चे को समय पर टीका वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, बिल्कुल सही। तो आपके जो सही है वो बी, सी और डी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अमित और संजय की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है और 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। अमित की वर्तमान आयु कितनी है? तो आपका क्या है, अमित है तो उसकी वर्तमान आयु 30 वर्ष है, राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा मानव रोग का पूर्णतया उन्मूलन हुआ है? तो पूर्णतया की बात करें तो ये आपके क्या है, छोटी चेचक, जिसका पूर्णतया उन्मूलन हो चुका है।
समुद्री भोजन घेंगा रोग की रोकथाम के लिए प्रस्तावित भोजन है क्योंकि इसमें मुख्यतः उपस्थित है, तो ये आपका ऑप्शन ए आयोडीन, राइट आंसर ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा एक असंक्रामक रोग है, यानी जो छूने से नहीं फैलता? ठीक है, जुकाम एक संक्रामक है, एड्स भी संक्रामक है, दाद यानी रिंगवर्म भी संक्रामक है, लेकिन कैंसर है वो एक असंक्रामक रोग है। मैंने आपको बोला था कि आपको ऑप्शन ई है उस पर टिक नहीं करना, क्यों? क्योंकि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें आपको ऑप्शन नहीं आता है तो आपको इन चारों में से टिक करना था, और काफी सारे स्टूडेंट ने ऐसा ही किया है। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये है कि सदाबहार जंगल यानी वन है वो नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते? तो पश्चिमी, ये दक्षिणी पश्चिमी जो भी है, पर इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा कि दक्षिण पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में नहीं पाए जाते, क्योंकि इसमें जो शुष्क वन है वो पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला है निमोनिया किसके कारण होता है? निमोनिया किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यानी राइट आंसर ऑप्शन है ए। अगला जो क्वेश्चन है कि ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थल है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है? तो ये आपके नानक जी का, गुरु नानक जी का जन्म स्थल है। उस तत्व या अवयव की पहचान कीजिए जो गैर मौखिक संचार से संबंधित है। जो ये संचार की बात करें तो ये मौखिक और गैर मौखिक दो होते हैं, गैर मौखिक और मौखिक दो होते हैं। ठीक है, अब अपन बात करें कि मुद्रा की, यानी अपन को ये हाव भाव से बताते हैं कोई भी मुद्रा लेकर। नेत्र संपर्क, जैसे अपने क्या बोलते हैं ना कई बार की आंखों के इशारों से बता रहा है, ठीक है, स्पर्श करके बता रहे, तो ये सब गैर मौखिक होते हैं। ठीक है, भाषा यानी मौखिक, बोलकर बताना, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगामी और भावी शब्द युगम का संगत यानी सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। आगामी यानी आगे आने वाला, भावी यानी होने वाला, तो आने वाला और होने वाला, तो यानी आपका ए और ई हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। फटाफट अपन इसमें है जो राइट आंसर है उनकी चर्चा कर लेते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। बच्चे जिज्ञासु होते हैं और उनमें सीखने की जन्मजात अंतर्निहित इच्छा होती है। अब जिज्ञासु का तो यही देख लो कि आप है वो इतने थके आ रहे आए हो, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि हमें जल्दी से आंसर का पता चल जाए और हमें ये पता चल जाए कि हमने कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। लगभग सभी स्टूडेंट है वो आंसर की को देखने में लगे हुए हैं, और जब तक वो अपने क्वेश्चन है वो नहीं काउंट कर लेंगे कि कब कितने अपने सही किए, चाहे वो कितना भी थका हुआ हो उसको नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए ये मैं लेट तक भी वीडियो है वो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप अपना अच्छे से मूल्यांकन कर लें। ठीक है, यानी आपका कल का दिन खराब ना हो, कल आप अच्छे से रेस्ट करके है वो अपनी अगली तैयारी पर लग जाए। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, उनमें सीखने की जन्मजात इच्छा होती है, बिल्कुल सही है। आगे अगर इस पर बात करें तो अगला जो इसमें दे रखा है वो दे रखा है कि शिक्षकों को बच्चों को सीखने की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एकल रणनीति का उपयोग करना चाहिए, एकल रणनीति का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें ये इसमें रोंग दे रखा है, फर्स्ट इसमें सही दे रखा है, तो राइट आंसर कथन फर्स्ट है वो सही है, लेकिन कथन सेकंड गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। पर्वत है, मैदान है, नहरें नहीं है, यानी पठार भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। अगला जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे आहार में की कमी के कारण अरक्तता यानी रक्त अल्पता हो जाती है, तो कमी से होता है लो है, ऑप्शन है बी हो जाएगा, ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे अगर अपन बात करें इसमें, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं, और अगला अपन को दे रखा है कि इसमें इस साइड संधि विच्छेद दे रखे हैं और इस साइड संधि दे रखी है। अब इसमें अन्ना भाव अन प्लस अभाव, इसमें कौन सी संधि है ये हमें बताना है, तो इसमें कौन सी है? इसमें दीर्घ संधि है, अन्ना भाव में दीर्घ संधि। चंद्रोदय की बात करें तो इसमें कौन सी गुण संधि है? फर्स्ट है। ए में क्या दे रखा है? थर्ड। ए में थर्ड अगर देखें तो ये ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, सी और बी हो सकता है। बी की बात करें, बी में फर्स्ट है, तो बी में इसमें फर्स्ट है इसमें, यानी आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अत्यावश्यक की बात करें तो इसमें यण संधि है, तो आपके क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। महेश्वर्य में बात करें तो इसमें कौन सी संधि है? आपकी वर्धी संधि, यानी फोर्थ हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा।
अगला जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है जो कि बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या दिया हुआ है, तो अपन बढ़ते हैं आगे। और अगला जो क्वेश्चन है कि इसमें बोल रखा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इस साइड बिल गेट्स दे रखा है, नारायण मूर्ति दे रखा है, अजीम प्रेमजी दे रखा है और अंबानी दे रखा है। इन साइड इनकी जो कंपनियां हैं वो दे रखा है। अपन बात करें बिल गेट्स की, तो बिल गेट्स की कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। यानी ए में फोर्थ आएगा, और ए में फोर्थ है वो आपका बी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, यानी ए और सी हो सकता है। नारायण मूर्ति की बात करें तो इनकी जो कंपनी है वो है इन्फोसिस, यानी आपके बी में फर्स्ट आएगा। बी में फर्स्ट आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो आपका सी नहीं होगा। वहीं इसमें आपका डी अंबानी, अंबानी की बात करें तो ये रिलायंस की हैं, और अजीम इनकी बात करें तो विप्रो की है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन है ए। आगे अपन बढ़े और अगला क्वेश्चन है कि फल और सब्जियां आहारीय रेशे के स्रोत होती हैं। बिल्कुल सही है, होती हैं। रेशा हमारे शरीर को कई पोषक तत्व देता है, बिल्कुल नहीं। यानी आपके अगर स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट तो सही है, लेकिन आपका सेकंड है वो गलत है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है और पूछा है कि इसमें जो क्या बोला है कि स्थान पर रखे जाने वाले सर्वाधिक उपयुक्त अक्षर की पहचान करनी है कि इसमें कौन सा आएगा। यहाँ पे दे रखा है अल आ रखा है, 5 4 9 और 3 12, और अपन को पता है कि अल है वो 12 नंबर पे आता है। ठीक है, 9 और 6 15, 4 19, एस है वो 19 पे आता है। वहीं अगर हम बात करें 8 2 10 3 13, 13 पे कौन सा आता है? 13 पे एम आता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है ए हो जाएगा। सर्वाधिक शुद्ध शब्द की बात करें तो इसमें प्रज्वलित है वो आपका बिल्कुल सही होगा। काफी सारे बच्चों ने ये भी गलत कर दिया है, लेकिन आप याद रखना उज्जवल है उसमें दो आधे जय आते हैं, उज्जवल में दो आधे जय आते हैं, लेकिन प्रज्वलित में क्या आता है? एक ही जय आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 कब मनाया गया? करंट का क्वेश्चन है, आपको पता है कि अप्रैल के करंट अफेयर में ये आपको क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगर आप बात करें कि टीकाकरण सप्ताह वैसे मार्च में मनाया जाता है, लेकिन इस बार है ये अप्रैल 24 से 30 अप्रैल को मनाया गया था, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए। टीकाकरण के सामान्य दुष्प्रभाव में हल्का बुखार, सिर दर्द या फ्लू जैसे लक्षण महसूस होने शामिल है, बिल्कुल सही बात है। टीकाकरण से गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया होना बहुत ही सामान्य बात है, जी नहीं, बहुत सामान्य बात ये नहीं है, तो आपका ए तो सही है, लेकिन बी है यानी सेकंड जो कथन दे रखा है वो गलत दे रखा है। कौन सी योजना आईसीडीएस समन्वित बाल विकास योजना से संबंधित नहीं है? ग्रामीणों के लिए आवास योजना नहीं है, तो ऑप्शन बी आ जाएगा। आईसीडीएस मैंने काफी अच्छे से आपको बताया था कौन कौन सी योजनाएं इसमें सम्मिलित की गई है, कौन सी केंद्र सरकार की है, कौन सी राज्य सरकार की है। यानी इसकी जो थ्योरी की क्लास थी काफी अच्छी थी, एक भी क्वेश्चन अपनी थ्योरी की क्लास से बाहर नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या दे रखा है। तो अपन बढ़ चलते हैं अगला। इसमें शायद ये खसरा दे रखा है कि खसरा किसके द्वारा होता है। तो खसरा ये विषाणु यानी वायरस के द्वारा होता है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य है, शायद यही है। तो इसका ऑप्शन ए है, वो उसका सिर खुजलाता है, शायद ऐसे करके कुछ है, तो ये आपका ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। अगर बिल्कुल पास से देखे तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है इसमें। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का शासक यशोवर्धन था? अगर इसकी बात करें तो यशोवर्धन है वो कनौज के शासक थे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य भाववाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है? तो इसमें अगर है तो ठंड में मुझसे बैठा बाहर बैठा नहीं जाता, ऑप्शन है डी। अगला जो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की सिंगल सिंगल विंडो सिस्टम है वो पोर्टल को कब लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन है। और अगर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की बात करें तो ये सितंबर 2021 में लॉन्च हुआ था, सितंबर 2021 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सी आ जाएगा। एक सेकंड, अगले क्वेश्चन पर अपन चलेंगे, उससे पहले अपन देखते हैं इसको। हाँ, ईसीई बच्चों में सुरक्षा और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत करने में मदद करता है, बिल्कुल सही बात है, करता है।
अगला जो अपन को दे रखा है कि ईसीई जीवन पर्यंत सीखने के लिए सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है। बिल्कुल सही, दोनों सही है इसके कथन। तो कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों की विशेषता नहीं है? उपयोगिता, पहुंच, प्रबंधनीयता, अविनिमेय योग्य। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको सूची फर्स्ट में तत्व दे रखे हैं, एलिमेंट दे रखे हैं, और अगर अपन सूची सेकंड की बात करें तो इसमें दे रखा है कि इसमें कितने परमाणु है, यानी इनकी परमाणुकता दे रखी है। अगर अपन हीलियम की बात करते हैं ना, तो हीलियम में कितना आता है, एक परमाणु होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो अपन को पता है N2 लिखा जाता है, यानी इसमें दो। फॉस्फोरस की बात करें तो P4। ठीक है। और अगर सल्फर की बात करें तो S8, यानी ये बहुपरमाणिकता होता है। तो अगर इसकी अपन बात करें तो आप देख लेना, ए में क्या आ जाएगा, एक परमाणु यानी फोर्थ आ जाएगा। तो ए में फोर्थ है, वो आपके ए और बी तो हो नहीं सकता, या तो सी आएगा या डी आएगा। अगर अपन बात करें नाइट्रोजन की, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, नाइट्रोजन की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट बी फर्स्ट इसमें है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सकारात्मक सोच से संबंधित एक पारिभाषिक पद है। तो निश्चितता की अभिव्यक्ति, राइट आंसर ऑप्शन है ए। एक विशेष कोड दिया गया है जिसमें हरियाणा को इतना लिखा जाता है और दिल्ली को पूछा गया कितना लिखना है, यानी हमें दिया गया है एच कितने पे आता है ये, और ARY अगर ऐसे करके लिखते हैं तो दिल्ली को है, आपको राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे अपन बढ़ेंगे और अपना अगला जो क्वेश्चन है वो है कि NRHM का फुल फॉर्म क्या है। और ये फुल फॉर्म नहीं, मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आपको वैसे भी काफी अच्छे से ये करवाया था। तो अगर इसकी बात करें अपन तो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीना चाहिए। बिल्कुल सही है, पीना चाहिए। और क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि पानी शरीर में मूत्र और पसीने के रूप में जो अपशिष्ट बेकार पदार्थ है को बाहर निकालने में सहायता करता है। दोनों चीजें सही है, यानी आपका ऑप्शन ए सही आ जाएगा कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि परसों काल देखभाल प्रारंभिक है या ये देखभाल है, गलत कथन इसमें से हमें बताना है। तो इसमें जो गलत कथन है ना वो इसमें ये दिया गया है कि शिशु जन्म के तुरंत बाद प्रसवोत्तर अवधि आरंभ होती है। जी नहीं, जो 9th मंथ होता है, 9वां महीना होता है, उसी में हो जाती है। तो जो गलत कथन है ना वो ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा दिया गया है कि उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी प्रतिकूल, उल्टा काम, प्रतिकूल कार्य करना। इसमें अनुकूल मत कर देना, अगर आपने किसी ने किया है तो थोड़ा ध्यान रखना। अनुकूल तो होता है कि उसके साथ का काम करना, उल्टा यानी प्रतिकूल करना। आगे आता है अकथनीय क्या होता है, जो कहा ना गया हो। जो कहा कथनीय, जो नहा कहा गया हो। अनेर यानी बिना देख रेख का जानवर। अकथित यानी जो न कहा गया हो। और अप्रगल्भ यानी जो सुस्त या बढ़ चढ़कर ना बोले, यानी डी में आपका क्या आ जाएगा, सेकंड। और डी में सेकंड है आपका एक में, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे प्रमुख संक्रामक बीमारी कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी है, एड्स है। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। 29 शब्द में कौन सा उपयुक्त उपसर्ग है, तो इसमें उत आता है हलंत के साथ। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। आगे बढ़े और अगला जो अपना क्वेश्चन है, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या और कितना डाटा दिया हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं को क्या नहीं खाना चाहिए, दही तथा दूध खाना चाहिए, दालें भी खानी चाहिए, डिब्बाबंद जूस और संरक्षित भोजन नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सही कथनों का चुनाव हमें करना है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि आहार्य रेशे रुक्षांश भी कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। चावल और बाजरा प्रोटीन के सर्वोत्तम उदाहरण होते हैं, ये पहला सही, ये गलत है, नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट के
सर्वोत्तम स्रोत होते हैं। दूध, गाजर और आम विटामिन ए के समृद्ध स्रोत है, बिल्कुल सही है। वसा युक्त भोजन से मोटापा होता है, ये भी सही है, यानी आपके बी, सी और डी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। शाला पूर्व शिक्षा मुख्यतः बच्चे के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार और चरित्र पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। शाला पूर्व शिक्षा के लिए उच्च स्तर के शिक्षकों और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है, नहीं होती, यानी फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो ऑप्शन है सी आ जाएगा। काली खांसी को रोकने के लिए दिया जाने वाला वैक्सीन है, तो इसके लिए कौन सा दिया जाता है? इसके लिए डीपीटी दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन आता है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि विजय ने 50 दर्जन अंडे 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, इसमें 40 अंडे टूटे हुए निकले थे। अंडों को वे किस भाव प्रति दर्जन रुपए बेचे कि 5% का लाभ? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन है ए हो जाएगा। न्यूरो साइंस यानी तंत्रिका विज्ञान में शोध इस बात की पुष्टि करता है कि 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है, तो 90 से 95% हो चुका होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पोषण अभियान ने एक सार्वभौमिक सुनिश्चित पोषण ट्रैकर बनाया है। आगे क्या दिया गया इसमें? जिसमें लाभार्थी के रूप में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे और किशोर बालिकाएं शामिल है, तो बिल्कुल सही है। और इसमें दूसरा दिया गया है कि इस सार्वभौमिकता के केंद्र में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जिनकी सहायता कर रही आंगनवाड़ी सहायिकाएं, जो कि भारत को कुपोषण मुक्त बनाने में मदद करती है, ये भी सही है, यानी दोनों कथन सही दे रखे हैं। आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि भारत में कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी है, बिल्कुल सही बात दे रखी है इसने। अगला दे रखा है कि बड़ा परिवार और बार बार गर्भ धारण करना माता की पोषण अवस्था पर प्रतिकूल प्रतिकूल यानी प्रभाव डालता है, यानी उल्टा प्रभाव डालता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला है कि अनुमति बोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है? अगर अनुमति बोधक क्रिया की बात करें तो ये संयुक्त क्रिया का भेद है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। संविधान के 86वें संशोधन के माध्यम को किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो ये आपके अनुच्छेद 21 ये टेस्ट सीरीज में मैंने क्वेश्चन दिया था। भारत में आईसीडीएस यानी समेकित बाल विकास सेवाएं किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी? तो 1975 से स्टार्ट हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। जल्दी जल्दी और बिल्कुल सही आंसर आपको बताकर चलते हैं, ताकि कम टाइम में है हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो देखे जा सके। स्वतंत्रता किसमें राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। प्रसव पूर्व देखभाल से गर्भावस्था के दौरान जोखिम कम करने में सहायता मिलती है और इससे सुरक्षित व स्वस्थ प्रसव की संभावनाओं में वृद्धि होती है, बिल्कुल सही है। भारत में गर्भावस्था के दौरान माता पिता चिकित्सक से अपने अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में जान सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि ये क्या है, ये बैन है, आपके क्या है, आपके गलत है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी की फर्स्ट सही है, लेकिन कथन सेकंड है वो गलत दे रखा है। आईसीडीएस योजना के उद्देश्य हैं, इसकी बात करें तो स्तनपान कराने वाली मां को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पोषण एवं उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार, बिल्कुल सही है। बच्चे के सामाजिक, शारीरिक और मानसिक विकास की नींव, ये भी सही है। बच्चों की मृत्यु दर, कुपोषण और विद्यालय छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना, ये भी सही है, लेकिन जो फर्स्ट है ना वो गलत दे रखा है। तो आपका जो उद्देश्य बोल लेना तो बी, सी और डी, यानी सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी बच्चे का वजन उसके स्वास्थ्य और पोषण का बहुत संवेदनशील सूचक होता है। वजन चक्र में अन्य निदानिक लक्षणों के प्रकट होने से पूर्व कुपोषण की स्थिति को पता लगा सकते हैं, तो दोनों सही है, यानी आपका ऑप्शन है ए सही हो जाएगा। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन कुपोषण से कौन सी बीमारी होती है? यानी इस साइड है वो लक्षण या फिर किसी चीज की कमी दे रखी है और इस साइड है वो क्या दे रखा है, आपका रोग दे रखे है।
प्रोटीन कुपोषण की बात करें, प्रोटीन की कमी से मेरा सम्स रोग होता है। आपको मैंने कई बार करवाया था, काफी बार, कि प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं, एक तो आपका मेरा सम्स और एक आपके क्या होता है, एक और रोग होता है ना क्योसिक्योर, वो वाला। तो प्रोटीन कुपोषण की बात करें अपन ने तो ये हो जाएगा आपका सेकंड मेरा सम्स। थियामिन की कमी की बात करें तो बेरी बेरी B1 की कमी से, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। और लोहे की कमी से क्या होता है, लोहे की कमी से आपका होता है एनीमिया, अरक्तता या रक्त अल्पता। तो आपका जो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ए में सेकंड आना चाहिए। तो ए में सेकंड है, आपके ए और बी में है, यानी आपका सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। थियामिन की कमी से बेरी बेरी यानी फोर्थ आएगा, तो ए और बी में हो सकता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, तो फर्स्ट आ जाएगा। तो फर्स्ट आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, और अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, जो कि हमें दिया गया है आपकी मैथ का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए दो अलग अलग बैंकों में 8,000 रुपए जमा किए थे, और दोनों बैंकों से प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर है, ब्याज का जो बीच का अंतर था वो था 1,600 रुपए। तो उनकी ब्याज दर के बीच का अंतर क्या होगा। तो अगर हम अंतर की बात करें उनके बीच का, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 5% होगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं, और अगला अपना क्वेश्चन है कि जो आईसीडीएस है उस योजना का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है। 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों के स्तर को बेहतर करना, मृत्यु दर और विद्यालय छोड़ने वाली दर घटनाओं को कमी करना, बिल्कुल सही। बालक की आवश्यकताओं की देखभाल करने में माता पिता की क्षमता का विकास करना, सही है। बालक के मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, ये भी सही है। लेकिन जो 6 से 12 वर्ग के ना, ये नहीं आएगा, 0 से 6 वर्ग, 0 से 6 वर्ष का जो वर्ग है वो। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। सीकर जिले का कौन सा क्षेत्र गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी खंडेला हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट अपने यूट्यूब चैनल पर, जो मैंने आपको फ्री में सॉल्यूशन करवाया था, आपका टेस्ट 11वां टेस्ट था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था। उसमें मैंने ये खनिज टॉपिक के काफी सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य है वो कृत वाच्य के उदाहरण है। रामपत्र लिखता है। अगला है, रोहन से खाना नहीं खाया जाता, ये नहीं है। अगर हम कृतवाच्य की बात करें, गीत गाया जाता है, ये भी नहीं है। स्मिता पुस्तक पढ़ती है, ये है। वसुधा ढोलक बजाती है, ये भी है। यानी आपका ए, डी और ई है, ए डी ई आपका ऑप्शन सी है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस आयु वर्ग के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है, यानी आंगनवाड़ी वाली शिक्षा, तो वो 3 से 6 वर्ष की दी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। आगे अपन बढ़े, और अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के बाद प्रसव केंद्र में कम से कम कितने घंटे तक रहने की सलाह दी जाती है। तो ये 48 घंटों तक दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है डी। आयोडीन की कमी से मुख्यतः कौन सी बीमारी होती है, घेंगा रोग होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। किंचित का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद होता है वो किम, जिसमें मैं में हलंत आता है, प्लस में चित, जिसमें तय में हलंत आता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है, अनुज और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात 7 और 4 दे रखा है। 10 साल बाद उनका अनुपात 4:3 हो जाता है। तो दीपक की वर्तमान आयु पूछी है, और दीपक की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 8 वर्ष है। कितनी है, 8 वर्ष। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेता किसकी, अगर अनुज की पूछ लेता, तो वो क्या हो जाती, 14 वर्ष हो जाती। आगे बढ़ते हैं, अगला जो अपन को क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से गर्भावस्था के दौरान गर्भवती के लिए खतरे का संकेत नहीं है। कमजोरी महसूस करना तो है, पेट में दर्द होना भी है, पैरों में अत्यधिक सूजन आना भी है, लेकिन पर्याप्त भूख लगना कोई खतरे का संकेत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 2022 में हुआ, ये कहाँ हुआ, गोवा में। राइट आंसर ऑप्शन ए। आईसीडीएस का कार्यक्रम में पूरक पोषण हेतु लक्ष्य समूह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, बिल्कुल सही दे रखा है क्या, बिल्कुल सही है ये कथन। अगला दे रखा है कि इस कार्यक्रम में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी टीकाकरण प्रदान किया जाता है। स्तनपान वाली महिलाएं इसमें शामिल नहीं है। तो फर्स्ट तो सही है, लेकिन सेकंड गलत है, तो ऑप्शन है सी।
राष्ट्रीय कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? अगर इसकी बात करें तो ये कब हुआ था? ये 16 जनवरी 2021 को हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्व प्रबंधन कौशल नहीं है? तो सौदेबाजी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष में लागू होने के लिए स्वीकृत किया हुआ है? स्वीकृत हुआ था, तो ये कब हुआ था? 2013 में। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज और आपके क्लासेस में दोनों में करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार का एक उदाहरण है? सार्वजनिक भाषण है, ये मौखिक है। समूह संवाद मौखिक है। आमने सामने वार्तालाप मौखिक है। लेकिन अगर लिखित की बात करें तो ईमेल है, वो लिखित है। अगला क्वेश्चन है कि कुटुंबश्री कार्यक्रम से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो ये गरीबी उन्मूलन निवारण कार्यक्रम और महिला सशक्तिकरण से संबंधित था। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जेरोफथेल्मिया यानी शुष्क रोग होता है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन और विश्व भर में प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण, कुपोषण का सबसे सामान्य रूप है, ये गलत है। तो फर्स्ट सही है, तो यानी ऑप्शन फर्स्ट सही है और सेकंड ए गलत दे रखा है। सेकंड ए गलत दे रखा है। आगे अपन बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है कि एक गर्भवती महिला को जिसके लिए नियमित स्वास्थ्य देखभाल परियुक्तियां निर्धारित करनी चाहिए, वे है अरक्तता की नियमित जांच तथा प्रबंधन, शिशु के रक्तचाप पर निगरानी। फर्स्ट तो सही है, लेकिन ये सेकंड गलत है। शिशु के रक्तचाप की नहीं, महिला के रक्तचाप की। HIV परीक्षण और रुधिर जांच। तो आपका क्या हो जाएगा? ए, सी और डी, यानी ऑप्शन ए डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोषण संबंधित रोग के कारण हो सकती है पोषण में कमी वाला आहार। शारीरिक विसंगतियां, शारीरिक विसंगतियां हो सकता है कि नहीं? ये नहीं होगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला दिया गया है कि पोषक तत्वों को अवशोषित करने में समर्था है और असंतुलित आहार ये भी है। तो आपका ए, सी और डी होगा, बी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए हो जाएगा। आगे अपन बढ़े हैं और अगला क्वेश्चन है कि टिटेनस प्रोटोजोआ के कारण होता है, बिल्कुल गलत है, जीवाणु के कारण होता है। पर्टुसिस से पीड़ित व्यक्ति हुप ध्वनि उत्पन्न करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें अगर अपन सही की बात करें तो इसमें आपका फर्स्ट गलत है, लेकिन सेकंड सही दे रखा है, तो वो आपके ऑप्शन है डी में है। आगे अपन बढ़े कि एक धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया गया और इसका मान है आपका कितना हो गया? 60% अधिक होने में इसे कितना समय लगेगा? यानी 60% अधिक बोला है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 वर्ष लगेंगे। कितने? डी। आगे अपन बढ़ते हैं और जो अगला अपना क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि आपके क्वांटिटेटिव शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी पर पारिभाषिक शब्द है। तो ये आपका आ जाएगा मात्रात्मक। वंदे मातरम गीत की संस्कृत में रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है बी। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई थी? अगर हम शहरी योजना की बात करें तो ये 1997 में स्टार्ट हुई थी और 1 दिसंबर 1997। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन है बी। सूक्ष्म पोषक तत्वों में सम्मिलित है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन। प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की करें और वसा की करें तो ये क्या है? ये वृद्ध है, वृद्ध पोषक तत्व है। जबकि खनिज और विटामिन सूक्ष्म है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी और ए सी हो जाएगा। डी और सॉरी ई। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सामुदायिक संगठन जो मर्रे जीरोस द्वारा दिया गया से संबंधित नहीं है? ये किससे है? ये आपकी सामान्य धारणा का उपागम से संबंधित नहीं है। अगला है मावट क्या है? तो आप सभी को पता है शीतकालीन वर्षा है। अगला जो क्वेश्चन है, इस साइड शब्द रखे और इस साइड इनके विलोम शब्द है। ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य यानी त्यागना। ज्योति यानी आपका क्या होता है? प्रकाश, इसका हो गया तम अंधेरा। सत्य यानी मिथ्या झूठ। आदर गिला और शुष्क आपका हो जाएगा। तो इसका अपन को देखे तो ए में आपका थर्ड आएगा। ए में थर्ड है, वो या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, यानी सी और डी तो नहीं होगा।
आगे देखिए अपन ने बी में फर्स्ट होना चाहिए, तो बी में फर्स्ट है वो आपके ए में हो सकता है, तो ए में ही है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला जो क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में क्या शामिल है? स्वास्थ्य भी है, पोषण भी है, प्रारंभिक शिक्षा भी है और खेल भी है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में के विरोध स्वरूप एक सभा का आयोजन किया गया था, तो ये रोलेट एक्ट के विरोध हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम लास्ट चाइल्ड फर्स्ट तक पहुंचने और सेवा करने पर केंद्रित है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन NPAC 2016। अगला क्वेश्चन है कि इसमें सूची फर्स्ट में हिस्सा और सेकंड में कार्य दे रखा है। इसमें हमें क्या करना है कि बताना है कि जो ये हमें हिस्से दे रखे हैं इनके क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है आपके ग्रास नली। क्या दे रखा है? ग्रास नली दे रखा है। ग्रास नली का क्या काम होता है कि ये अपने भोजन का परिवहन करती है, संचरण करती है। यानी ए में क्या हो जाएगा आपके सेकंड हो जाएगा। अमास्य की बात करें तो अमास्य अपने भोजन का संग्रहण भी करता है और उसका मंथन भी करता है, तो बी में क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। अग्नाशय यानी पेक्रियाज है वो क्या करता है? अग्नाशय है वो हार्मोन एंजाइम का स्त्रावण करता है, यानी फोर्थ हो जाएगा। पित्ताशय है वो बाइल का संग्रह और सांद्रण करता है, तो आपके डी में क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि घर पर बच्चे को प्रेरित नहीं करती? सदैव उसकी आलोचना करते रहना ये उसको प्रेरित नहीं करती। अगला जो क्वेश्चन है कि नवजात शिशु को पहली जो पोलियो खुराक होती है OPV वो दूसरे माह में दे देनी चाहिए, अंत तक दे देनी चाहिए, तो तीसरे महीने के पूरे होने पर दी जाती है, ये गलत दे रखा है। ठीक है। और नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद गीले कपड़े में लपेट कर रखना ये भी गलत है, दोनों ही दे रखे हैं। और मैंने ये जो पोलियो की खुराक है ना आपके OPV फर्स्ट और इसकी पोलियो की दोनों जो खुराकें थी आपके जीवित लाइव आपकी वैक्सीनेशन और किल्ड वैक्सीनेशन ये पूरे अच्छे से मैंने आपको करवाई थी, बताया था कि कौन सा किस मंथ में दिया जाता है। इसमें दोनों ही कथन आपके गलत हैं, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत दे रखे हैं। अगला जो क्वेश्चन अपन को दे रखा है वो क्वेश्चन है कि मनीष 80 वर्ष का है, राजू मनीष से 10 वर्ष छोटा है और राकेश से 6 वर्ष बड़ा है। राकेश का सबसे छोटा भाई ब्रिजेश है, तो जो उससे 8 वर्ष छोटा है। तो मनीष और ब्रिजेश की आयु का डिफरेंस यानी अंतर इन्होंने पूछा है, तो वो कितना है? वो आपके 24 वर्ष है। कितना है? 24 वर्ष है। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए? हमें कथन दे रखा है और तर्क हमसे पूछा है कि हाँ वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाले ऊर्जा के सभी संसाधन समाप्य है यानी क्षयशील है, तो ये तो सही है। लेकिन नहीं, सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए काफी अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी जो भारत के पास कमी है, ये गलत है। यानी फर्स्ट सही है, तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। ऑप्शन है सी आ जाएगा। नहीं, ऑप्शन सी नहीं, आपका ऑप्शन है क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा कि केवल जो आपका दे रखा है ना फर्स्ट, यदि केवल तर्क फर्स्ट मजबूत करता है तो ए आ जाएगा आपका। ठीक है। अगला है कि प्रेरणा का अर्थ है वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया। यह कथन किसका है? मैंने आपको बार बार बोला था और मैंने आपको करवाया भी था कि जो स्टेटमेंट वाले कथन है ना वो क्वेश्चन कर लेना, आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3। और अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, ये दूसरा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे जब थ्योरी करवाई थी, तो हर एक जो ये मनोवैज्ञानिक थे उनके जिस जिस अपने टॉपिक से रिलेटेड थे उनके मैंने आपको क्या करवाए थे? स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो लिखवाए थे कि ये स्टेटमेंट इसने दिया था या फिर इस चीज के बारे में इसका ये स्टेटमेंट था। तो ये चीज मैंने पहले भी आपको बोली थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है ए, विलियम जी स्काउट। विलियम जी स्काउट। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि जो रसीले फल हैं उनके जंगल, फलों के जंगल पाए जाते कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भूमध्य सागरीय वन होते हैं वहां पाए जाते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची नहीं है।
तो कंदर्प भी होता है, मनोज भी होता है, कुसुम मेसु भी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मयूख। ये किसका? किरण का पर्यायवाची है, किरण का। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि निम्नलिखित में से, इसका मेरे को आधा ही समझ में आ रहा है तो इसको अपन छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या है बीच में, पता नहीं आगे क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से आगे इसने बोला है कि कोष और कोष शब्द युग्म का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है। तो कोष का अर्थ होता है खजाना और शब्द संग्रह। ये वाला कोष है, इसका शब्द संग्रह होता है। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि डब्ल्यूएचओ ने निम्नलिखित में से किन बीमारियों को बच्चे के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया है। तो इन्होंने डायरिया, इन्फ्लुएंजा, टिटनेस और खसरा, इन चारों को बताया है। तो बी और सी आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। दालें मुख्यतः एक अच्छा स्रोत है, हम सभी को पता है कि प्रोटीन की अच्छी स्रोत है। तो राइट आंसर ऑप्शन है आपका सी आ जाएगा। मान शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त अनेकार्थ शब्द है इज्जत, अभिमान और नापतोल। तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। स्वतंत्र शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम है स्वतंत्र यानी परतंत्र। जैसा कि हमने हमारी YouTube क्लासेज में पढ़ा था, सीखा था, और हमने टेस्ट सीरीज में पढ़ा था, काफी हमारी हेल्प हुई है। काफी सारे बच्चों ने अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया है। तो आप सभी भी हमारे आगे जो आने वाला जो हमारा 176 वाली पोस्ट के लिए, जो अब हमें कल से नहीं परसों से क्लासेज इसके स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए जुड़ जाना, ताकि इसके लिए मैं अपनी अच्छी तैयारी कर पाए। ठीक है। कल कल का आप रेस्ट कर लेना, क्योंकि आपने काफी सारा सफर किया है, एग्जाम भी दिया है, तो थक गए होंगे। लेकिन ज्यादा रेस्ट मत करना, क्योंकि कम टाइम है, आगे काफी सारे आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो इससे है कि आप एक दिन का रेस्ट करके वापस अपनी तैयारी पर लग जाना। और ये ज्यादा कट ऑफ वाली वीडियोस मत देखना, ऐसे ही आपका माइंड खराब होगा। हम कई बार ये होता है ना कि एग्जाम से निकलते हैं कि हाँ मेरे तो 140 क्वेश्चन है वो सही हो रहे थे, घर आते आते वो 130 हो जाते हैं, फिर अपन कट ऑफ करते हैं और फिर हमारा जो मनोबल है वो और ज्यादा टूट जाता है। आगे अपन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को बच्चों के लिए पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना प्रारंभ की गई थी। ये फर्स्ट कथन दे रखा है, बिल्कुल सही है, की गई थी। इसमें अगर अपन अगले कथन की बात करते हैं, तो अगला जो कथन हमें दे रखा है वो दे रखा है पीएम केयर योजना का लक्ष्य है उन बच्चों की सहायता करना जिन्होंने 11 मार्च 2020 से प्रारंभ होने वाली अवधि के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता का या कानूनी अभिभावक जो कि दत्तक माता पिता हो, दोनों को खो दिया हो। तो दोनों इसमें सही दे रखी हैं। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। शायद अपन ने बीच में क्वेश्चन छोड़ दिया है, ये वाला। नेतृत्व तो किसी व्यक्ति की दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता या योग्यता को दर्शाता है, बिल्कुल सही। नेतृत्व तो दूसरों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, ये भी सही। तो दोनों ही कथन इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि गर्भावस्था की प्रावस्था दे रखी है, इसमें भ्रूण का विकास दे रखा है। प्रथम तिमाही की बात करें तो प्रथम तिमाही में क्या होता है, बच्चे का हृदय बनता है। तो ए में क्या आ जाना चाहिए, ए में सेकंड आएगा। ए में सेकंड है, ओनली अपने ऑप्शन डी में है, तो अपना ओनली ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उससे अगर मिलान करें तो आपका बी में फर्स्ट यानी 24वें सप्ताह के अंत तक है वो उसके पैर और अंगुलियों का विकास होता है। एक माह पश्चात है वो क्या होता है, पलकों का बनना होता है, और दूसरे माह के अंत है वो अंगों का निर्माण होता है। आगे बढ़े। अगला इन्होंने क्या बोल रखा है कि यदि एक व्यक्ति दस्त से पीड़ित हो तो क्या कदम उठाने चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ओआरएस घोल देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि टीकाकरण से जुड़े गलत कथन की पहचान करें। यह लोगों में बीमारियों को फैलाने में रोकने में मदद करता है, बिल्कुल सही, हमें गलत चुनना है। बच्चों को एक समय में कई टीके लगाना सुरक्षित है जिससे सुई लगाने की संख्या की आवश्यकता में कमी हो, बिल्कुल गलत, कई टीके नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन शायद मैंने इस फॉर्मेशन में तो नहीं था, लेकिन अलग फॉर्मेशन में करवाया था कि बच्चों में एक टाइम में एक टीका लगाना सुरक्षित होता है। तो आपका तो राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा, जो कि इसने गलत दे रखा है। किस शासक की मृत्यु पर विलाप के लिए राणे जगपत राम मर्सिया लिखा गया है। तो ये महाराणा जगत सिंह के लिए लिखा गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। मुख्यतः विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, सभी को पता है, अच्छी प्रैक्टिस की हुई है आपने इस पर।
अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, किसी भी अंतःक्षेपण कार्यक्रम की सफलता के लिए सामुदायिक गतिशीलता बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है। इसमें अगर बात करें तो ऑप्शन बी को छोड़कर सारे सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, तब यह काम में जरूर हो जाएगा। तब यह काम जरूर हो जाएगा, यही दिया हुआ है शायद, देख लेते हैं एक मिनट। तब ये काम जरूर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। अगला है पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ये हमें ऐसु दिया गया, ऑप्शन सी अपना सही हो जाएगा। मद्रास की संधि है वो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 2300 रुपए की एक राशि है, पी क्यू आर एस में इसको बांटनी है। पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का आधा है और क्यू का हिस्सा आर के हिस्से का 1/1/4 गुना है, तो आर का हिस्सा रुपयों में बताइए। अगर अपन इसकी बात करें तो मान के चलते हैं पी क्यू आर, ठीक है। आर मान लीजिए 8 है, क्यू का मान लीजिए, क्यू क्या है कि आर के हिस्से का 1/1/4 यानी 4 1 5/4, तो अगर इसकी बात करें तो ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे 23, और इनकी क्या है कि 2300 रुपए की एक राशि है, तो 2300 ऊपर आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू 100 है, तो ये कितना 500 हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू पूछी है तो राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा 800 रुपए। अगर इसमें क्यू और पी की पूछ लेता तो अपन ये भी बता देते 500 और 1000 रुपए। अगला जो अपन को क्वेश्चन दे रखा है संख्याओं कोई क्रम दे रखा है, इसमें दो ये तीन चीजें नहीं दिखाई दे रही हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, और अगला आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर पर कोई अपना धन अपना 8 गुना हो जाता है, और यदि धन उसी अवधि में 6% वार्षिक ब्याज की दर से स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है बी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है वो सुकुमार सेन थे, तो राइट आंसर ऑप्शन है बी। किसी सामान की मूल्य पहले 25% घटता है, बाद में 20% बढ़ता है, और यदि अंत में बढ़ा हुआ मूल्य यानी कोई सामान है वो एक्स है, ठीक है। पहले 25% घट गया यानी 75/100, फिर वो 20% बढ़ा यानी 120/100, और फिर कितना हो गया, अंत में 1800 हो गया। एक्स की वैल्यू निकालेंगे जो कि 2000 आ जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन है बी। अगला जो क्वेश्चन है कि कुछ खिलौने बकरियां, अपन इस क्वेश्चन को करते हैं जैसे कुछ खिलौने हैं वो बकरियां हैं, ठीक है। फिर बोला है सभी खिलौने जानवर है, तो सारे के सारे खिलौने जानवर है, तो ये आ जाएगा जानवर, ठीक है। अब इसने पूछा है कुछ खिलौने जानवर है, हाँ ये जो खिलौने है वो जानवर है, तो फर्स्ट सही है। कुछ जानवर खिलौने हैं, कुछ ये वाले जानवर है ये खिलौने है, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन है डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत नहीं है, पूछा है। सफेद ब्रेड होती है, चावल भी होता है, आलू भी होता है, मक्खन है, ये वसा का स्रोत है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन है सी। नीचे दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त इसने पूछा है, क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक सेकंड ध्यान से देखते हैं थोड़ा। इसमें बोला है भारतीयों के लिए खाद्य गाइड पिरामिड के अनुसार विभिन्न प्रकार के भोजन के सेवन की मात्रा को कम क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। क्रम में अपन को व्यवस्थित करना है, जिसमें सबसे पहले इसमें बोला है बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन, ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन। और उसके बाद में इसने बोला है सुरक्षात्मक पोषक सब्जियां और फल, और फिर बोला है वसा और तेल। सबसे पहले आ जाएगा आपका सी, फर्स्ट नंबर पे ये आता है सुरक्षात्मक भोजन, ठीक है, तो सबसे पहले सी आ जाएगा। तो आपका ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, फिर आपका आएगा क्या आएगा, प्रोटीन आता है उसके बाद, तो प्रोटीन इसमें दे रखा है ए में, बॉडी बिल्डिंग फूड यानी प्रोटीन, तो फिर ए आ जाएगा, ठीक है। तो डी नहीं होगा, तो आपका सी हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो ऊर्जा प्रदान करने वाला भोजन होता है कार्बोहाइड्रेट वो आता है, और फिर आता है आपका वसा और तेल यानी डी। तो ये क्रम इसमें दिया होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व या अवयव नहीं है, तो ये गैर संचार हो जाएगा।
पूर्वी स्कूली आयु के दौरान बच्चों का विकास होता है। भाषा से मोटर गतिविधि, सामाजिक मूल्य, माता पिता के साथ सारे ही हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK के अंतर्गत सम्मिलित है। साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड अनुपूरक कार्यक्रम बिल्कुल सही। स्तनपान प्रबंधन नहीं है ये। किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के लिए योजना है। गहन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा ये भी नहीं है। किशोर मित्रवत स्वास्थ्य क्लिनिक ये भी है। यानी ए, सी और ई है। ए, सी और ई ऑप्शन है सी। ICDS योजना के प्रतिक्षारण प्रतिरक्षाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता, तो इसमें डिपिथीरिया आता है, तपेदिक आता है, पोलियो आता है। काफी अच्छी सी चीजें हमने पढ़ी हैं, लेकिन एलिफेंटियासिस यानी हाथी पांव नहीं आता। हाथी पांव नहीं आता, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गलत कथन का चयन करना है। आंगनवाड़ी कैसी जगह है या केंद्र है जहां औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं मिलती। रोग प्रतिरक्षण ये पूरक पोषार मिलता है। स्वास्थ्य जांच मिलती है। आंगनवाड़ी में औपचारिक नहीं अनौपचारिक शिक्षा मिलती है। अनौपचारिक शिक्षा यानी पूर्व स्कूल स्कूल से पूर्व शिक्षा। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है वो कर्मवाच्य का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है। पाठशाला में खेल खेला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा में केयर नाम का एक घटक जोड़ा गया है, जो अब प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हो गया है। यह केयर में कौन सा तत्व अंतर्निहित है। विकास हेतु खेल कूद, प्लेवे और उन्मुख गतिविधि। राइट आंसर ऑप्शन है ए। आगे अपन बढ़े और अगला जो अपना क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य है। अगर उद्देश्य की बात करें तो पहचान करना, सूचीबद्ध करना, टीकाकरण करना और बच्चों के लिए टीकाकरण के लक्ष्य को ट्रैक करना। फर्स्ट क्वेश्चन अपना राइट आंसर है। पढ़े भारत बड़े भारत। अगला में क्या दिया गया है, पढ़े भारत और बड़े भारत जो योजना है वो भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में लागू की गई थी। ये की गई थी 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, ये जून 2014 में स्टार्ट की गई थी। जून 2014। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा खसरा का एक लक्षण नहीं है। त्वचा पर लाल चकत्ते होना है, क्योंकि ये हमने अच्छे से पढ़ा था। खुजली भी है, जलन संवेदना भी है, लेकिन जीभ का सूखना नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है। अगर अपन पश्चिमी तटीय ये देखें, मालाबार तट है, कोकण तट है, कन्नड़ तट है, लेकिन कोरोमंडल तट नहीं है, जो कि तमिलनाडु का है। तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सा संचार में परिक्षेप्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। भाषा शैली है कि आगे वाला कैसे भाषा में बोल रहा है, संस्कृति भी है, पूर्व धारणा भी है, धन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ये हमने 150 क्वेश्चन जो आज के एग्जाम के थे इन पर अच्छे से चर्चा कर लिए। कई क्वेश्चन है जो कि साफ PDF ना होने के कारण नहीं हो पाए, तो हो सकता है कि अगर किसी को डाउट हो तो आप स्क्रीनशॉट भेज देना। और तो इसका क्या है, तो आप कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन है आपके इसमें से सही हो रहे हैं। और आज आप ये देख लीजिए, अपने आंसर की चेक कर लीजिए, मिलान कर लीजिएगा। कल का रेस्ट और परसों से आप फिर वापस अपनी तैयारी में लग जाइए। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपके आगे काफी सारे एग्जाम आने वाले हैं, तो आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। आज का एग्जाम आपका काफी अच्छा हुआ है, तो आपका रिजल्ट भी काफी अच्छा आएगा। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब हम मिलेंगे आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।